तो जय जिनेन्द्र सभी से। आज हमारी चर्चा का विषय गुण स्थान 14। तो ये गुण स्थान होता क्या है ना? गुण स्थान होता क्या है? आत्मा की क्रमिक विशुद्धि, आत्मा की क्रमिक विशुद्धि गुण स्थान है। ठीक है ना? तो जब कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो क्या होता है, क्लास नर्सरी से क्लास 1, 2, 3, 4 जैसे 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 उसकी ज्ञान की वृद्धि होती चली जाती है, उसको पास का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो आगे चला जाता है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया ज्ञान की क्रमिक, जिसे हम कहते हैं कि प्रमोशन, है ना? वैसे ही आत्मा का प्रमोशन क्या है कि जैसे 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 कर्म क्षय होते हैं, कर्म कम होते हैं, आत्मा हल्की होती है, उज्जवल होती है, आत्मा की उज्जवलता बढ़ती चली जाती है ना? तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आत्मा की क्रमिक विशुद्धि होती है, और एक दिन ऐसा होते 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 क्या होता है, सारे कर्म छूट जाते हैं, गुण स्थान भी छूट जाते हैं, और जीव मुक्त हो जाता है, मोक्ष चला जाता है। तो ये गुण स्थान की कैलकुलेशन वैसे है क्या? हमारे अंदर 5 प्रकार के दोष हैं। ठीक है ना? कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है? तो इस मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 दोष जैसे जैसे हमारी आत्मा से कम होते हैं, जैसे जैसे हमारी आत्मा से अलग होते हैं, वैसे वैसे आत्मा जो है वो विशुद्ध होती चली जाती है। ठीक है? तो सबसे पहला क्या है? मिथ्यात्व, है ना? तो सबसे पहला गुण स्थान कौन सा? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, है ना? तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में क्या है कि ये पांचों के पांचों दोष हैं, लेकिन फिर भी हमने इसे गुण स्थान कहा है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को। क्यों हम इसे गुण स्थान कहते हैं? क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसमें भी काफी चीजें अच्छी होती है। ऐसा थोड़ी है उसमें धार्मिक प्रवृत्ति होती ही नहीं है ना? वो सत्य भी बोलता है, वो अपरिग्रही भी हो सकता है, इसके अलावा वो हर चीज को सही भी समझ सकता है ना? घड़े को घड़ा समझ सकता है, काले को काला, गोरे को गोरा समझ सकता है। तो जितना भी उसके अंदर सही नॉलेज है, जितनी, या जो भी उसके अंदर अच्छी भावना है, वो भी तो है ही ना। ऐसा थोड़ी है मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है तो अंदर से सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति में भी गुण स्थान होता है, और उनका जो गुण स्थान होता है उसे हम कहते हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। ठीक है? तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है? अब क्या है, जो तीसरा गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान की हम बाद में बात करते हैं। तीसरे गुण स्थान में क्या होता है कि डावाडोल अवस्था, है ना? डावाडोल अवस्था होती है कि भाई जो है वो मोह का एक प्रगाढ़ बंध जो है वो टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटता है वैसे ही क्या है, मन में अनेक प्रकार के विचार उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। हालांकि ये भी सम्यक्त्वीय अवस्था नहीं है ना? ये भी मिश्र है, लेकिन ये डावाडोल अवस्था, और ये किसी ऑर्डिनरी जीव में नहीं हो सकती। ये केवल पर्याप्त जीव में हो सकती है, ऐसे पर्याप्त जीव जो संगी पंचेंद्रिय हो, यानी देवताओं में, नारक में, या मनुष्य में और तिर्यंच में, वो भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था में। इसके अलावा ऐसी इतनी जो ये मंथन चलता है, ये और किसी अवस्था में नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि हो सकता है कि भाव जो है ऊपर की तरफ चले जाएं, हो सकता है भाव नीचे की तरफ गिर जाएं। तो तीसरे गुण स्थान से रास्ता चौथे गुण स्थान में भी है, और तीसरे गुण स्थान से रास्ता वापस पहले गुण स्थान में भी है। मिथ्या दृष्टि में भी गिर सकता है जीव, और ऊपर भी चढ़ सकता है। अगर ऊपर चला गया तो चौथे गुण स्थान में क्या होता है कि जो जीव है वो सम्यक्त्वी हो जाता है। तो पहला दोष चौथे गुण स्थान में छूट गए, छूट गया ना? कौन सा? मिथ्यात्व, है ना? मिथ्यात्व छूट गया पहले गुण स्थान में। तो मिथ्यात्व छूट गया, मगर फिर भी जो है अब उसके अंदर वो सारी चीजें आ गई है ना? मैं कौन हूँ, और ये दुनिया क्या है, और हर चीज को यथार्थ रूप में समझने लगता है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं होता कि वो जो गलत है उसे छोड़ने लग जाए, उसका त्याग हो जाए, वो आत्मा से अलग होने लग जाए। तो जो अव्रत की अवस्था है वो बनी रहती है। ठीक है ना?
अब इसके बाद क्या हो जाता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अगला क्या है, अविरति। अब ये जो अविरति है, अगला दोष जो है, ये कहाँ छूटने लग जाता है, पांचवें गुण स्थान में, श्रावक वाले गुण स्थान में। तो यहाँ क्या होता है, ये दूसरा दोष जो है ये छूटने या टूटने लग जाता है। ठीक है ना। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छूटता, क्योंकि मोह से आदमी घिरा रहता है। अब वो चाहे जिम्मेदारियों के कारण मोह हो या कोई और कारण हो, लेकिन इतना प्रबल होता है कि पूर्ण पुरुषार्थ नहीं आ पाता है उसके अंदर, और इसीलिए वो पंच महाव्रत को धारण नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से व्रती नहीं हो पाता। ठीक है। छठे गुण स्थान में क्या है कि जीव पूर्ण रूप से व्रती हो जाता है। तो इस छठे गुण स्थान में आकर के ये जो दूसरा दोष है, अविरति वाला, ये टोटली खत्म हो जाता है ना। अव्रत खत्म, अब बिल्कुल किसी भी मात्रा में अव्रत जो है वो नहीं रहा, कंप्लीट व्रती हो गया छठे गुण स्थान में। अब तीसरा दोष कौन सा, प्रमाद, है ना। प्रमाद यानी उदासीनता, एक प्रकार से हम कह सकते हैं लेजीनेस, है ना। आत्मा की लेजीनेस जिसको कहते हैं, है ना, उदासीनता। तो क्या है, कोई भी चीज करने की एक जो मतलब, ये देखिए सब चीज पुरुषार्थ से ही कनेक्टेड है ना। करने में जहां आप कमजोर पड़ जाते हैं, वही तो उदासीनता है, वही प्रमाद है ना। तो धर्म के प्रति उत्साह और अधर्म के प्रति अनुत्साह, है ना, ये अप्रमाद की अवस्था है। और ये सातवें गुण स्थान में आकर के और क्या होता है, ये प्रमाद की अवस्था टूट जाती है। तीन दोष खत्म हो गए। पहला दोष कहाँ खत्म हुआ, चौथे गुण स्थान में। दूसरा दोष कहाँ खत्म हुआ, छठे गुण स्थान में। और तीसरा दोष कहाँ खत्म हुआ, प्रमाद, सातवें गुण स्थान में आकर। ठीक है। और जो छूट गया वो छूट गया, वो पीछे छूट गया। ठीक है। अब नीचे गिरेंगे तो ही आएगा वापस, नहीं तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। अब अगला है कषाय। जैसे अव्रत जो है वो पांचवें में शुरू हुआ था टूटना, और छठे में जाकर जीव कंप्लीटली व्रती बन गया, वैसे ही जो कषाय हैं वो टूटने या दबने शुरू हो जाते हैं आठवें गुण स्थान में। और आठवें, नौवें, दसवें में जाते जाते 10वें गुण स्थान में क्या होता है कि वो थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में मोह बाकी रह जाता है। ठीक है। इसके बाद 11वां और 12वां गुण स्थान। 11वां वो गुण स्थान जहां पर अंतर मुहूर्त के लिए मोहनीय कर्म दब जाता है, यानी कि कषाय, एक ऐसी अवस्था आती है कि कषाय है, वर्चस्व है, मगर उनका एहसास बिल्कुल भी नहीं। और 12वां गुण स्थान तो वो है जहां पर कषाय टोटली टूट जाते हैं, है ना। तो कषाय का की समाप्ति कहाँ हो गई, 12वें गुण स्थान में। तो अब 12वें गुण स्थान में केवल एक ही दोष बचा, कौन सा, योग, मन वचन काया की प्रवृत्ति। ठीक है ना। तो कैसे, देखिए दोषों को तोड़ते तोड़ते जीव आगे बढ़ रहा है ना। पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, और अब 12वें गुण स्थान में कषाय भी टोटली टूट गए, टूट गए। अब बचा क्या, केवल योग। तो जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके भी मन वचन काया की प्रवृत्ति तो चालू रहती है ना। एक दोष बचा, योगों की प्रवृत्ति। ये क्या होता है, 14वें गुण स्थान में ये दोष भी टूट जाता है। और सारे दोष टूट गए तो फिर संसार में काम ही क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। तो उसके ठीक बाद में जीव मुक्त हो जाता है। तो ये क्रमिक विशुद्धि किस चीज की है कि ये जो 5 दोष हमारे अंदर हैं, इन 5 दोषों को तोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है, हमारे गुण स्थान जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया ना कि गुण स्थान है क्या, है ना, हमारा प्रमोशन, आत्मा का प्रमोशन। ठीक है। एंड ऐसा प्रमोशन जो हमें किसके नजदीक ले जा रहा है, अपने जो मुख्य लक्ष्य है, मूल लक्ष्य जो हमारा है, उसकी तरफ हमें बढ़ा रहा है। और होता कैसा है ये कि जैसे जैसे मोहनीय कर्म जो है वो हल्का पड़ता चला जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो मोहनीय कर्म से जुड़ी हुई है। मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग क्या है, मोहनीय कर्म के तो स्वरूप है। तो जैसे जैसे मोहनीय कर्म हल्का पड़ता है और वैसे वैसे ये दोष हमारे हल्के पड़ते पड़ते समाप्त होते हैं। और जैसे पांचों दोष हट गए, वैसे ही गुण स्थानों का क्लास भी खत्म।
सब कुछ खत्म, है ना। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो फिर हम थोड़ी बोलते हैं हम इस क्लास में हैं, है ना, फिर तो ग्रेजुएट हो गए, इजंट इट। तो यहाँ पर भी क्या है, मोक्ष जब चले जाते हैं उसके बाद कोई गुण स्थान नहीं होता। ठीक है, अब आइए हम इस गुण स्थानों को, इन गुण स्थानों को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, ये देखिए। मैं थोड़ा सा आज स्क्रीन को रोटेट करती हूँ ताकि आपको सारे एक साथ दिख जाए, ठीक है ना। ये देखिए, अब आप देखेंगे ये सीढ़ियां बनी हुई है ना, ये सीढ़ियां बनी हुई है, 14 सीढ़ियां, है ना। और ये 14 सीढ़ियों में सबसे पहली जो सीढ़ी है ये है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। कौन सी है ये? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। ठीक है, अब इस मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में जीव जो है वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन मिथ्या दृष्टि व्यक्तियों में भी जितने गुण होते हैं, है ना, धार्मिक गुण भी होते हैं, मोक्ष योग्य गुण भी होते हैं, और इसके अलावा उनकी जो सही जानकारी होती है, सही उनका दृष्टिकोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से अगला हम आ जाते हैं तीसरे पे, दूसरे की चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरा है हमारा मिश्र गुण स्थान। मिश्र यानी ये डावाडोल अवस्था, ये बहुत विचारधारा जो चलती है, उमड़ता घुमड़ता है ना। और ये आपको क्या है, ऊपर की तरफ भी ले जा सकता है और ये आपको नीचे की तरफ भी लेकर के आ सकता है। अगर नीचे आया तो जीव वापस पहले गुण स्थान में आ जाता है, और अगर ऊपर की तरफ गया तो जीव जो है वो चौथे गुण स्थान में जा सकता है। ये मिश्र गुण स्थान किसमें हो सकता है? केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में हो सकता है, और किसी में मिथ्या दृष्टि तो मैक्सिमम जीवों में होता ही है, 99.9% तो सारे जीव तो मिथ्या दृष्टि ही हैं, है ना। लेकिन ये मिश्र गुण स्थान किसमें हो सकता है? केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में। ठीक है, अब आप समझिए ये ऊर्वारोहण वाला विचार आया, तो जीव जो है वो तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में गया, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, और जितना भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ, तो जीव क्या है, ऐसे बिल्कुल सम्यक्त्व का प्रकाश, है ना, कितना खूबसूरत प्रकाश, शांति देने वाला, ऐसा प्रकाश जीव में इस चौथी सीढ़ी में आ जाता है। ये जो जीव, ये कौन सा जीव है? सम्यक्त्वी जीव। और अब उसके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी क्लैरिटी आ चुकी है। इस चौथे गुण स्थान से अब क्या होता है, वो जाता है पांचवें गुण स्थान में। तो यहाँ पहला दोष जो है वो यहाँ पर छूट गया, पहला दोष यहाँ पर छूट गया, कौन सा? मिथ्यात्व। पांचवें गुण स्थान में ये जीव जो है वो श्रावक है। आप देखिए, कपड़े देखिए, अभी भी श्रावक या नॉर्मल एक मनुष्य के सांसारिक वृत्तियों में जो बिना व्रत लिया हुआ मनुष्य है वैसे ही चल रहे हैं। ये है श्रावक। ये कौन है? श्रावक, ये नीले वस्त्रों वाला, लाइट ब्लू कलर वाला, है ना, ये श्रावक है। यहाँ आकर के वो व्रत लेना प्रारंभ करता है। अनेक चीजें जो उसे अनावश्यक लगती है, जो कि पाप का कारण है, उन्हें वो छोड़ता चला जाता है। तो ये हो गया श्रावक। और अब क्या होता है, ये श्रावक जाता है नेक्स्ट गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में। पुरुषार्थ इतना प्रबल होता है, भाव इतने उच्च हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली ये जो मोह माया है जो संसार के प्रति, वो टूट जाती है। कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, ये टूट जाती है, और प्रतिबद्ध हो जाता है वो कि मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, संपूर्ण दया का भाव, कंप्लीट सत्य से वो आह्लादित हो जाता है। और इसके अलावा उसके अंदर अचौर्य का भाव, उसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति और अपरिग्रह का प्रबल प्रभाव, ऐसा जब योग उसमें आता है तो वो छठे गुण स्थान में चला जाता है, पूर्ण व्रती हो जाता है। और यहाँ जाकर के और उसका दूसरा जो दोष है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। कौन सा? अव्रत। दो दोष मिट गए, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, वो जाता है सातवें गुण स्थान में।
सातवें गुण स्थान में, ये है सातवां गुण स्थान। ये देखिए सातवें गुण स्थान पे ये मुनिवर खड़े हैं। अब इनमें क्या हुआ, उदासीनता नहीं रही। नॉर्मली जो साधु होते हैं उनमें भी अनेकों बार प्रमाद आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है उन्हें, जो है अनेकों प्रकार से हो सकता है, घमंड भी हो सकता है। किसी ने कह दिया कि मुनिवर आप तो बहुत बढ़िया फरमाते हैं, या किसी ने बुराई कर दी कि अरे आपको तो बोलना ही नहीं आता, तो दुख भी हो गया। तो ये सब चीजें क्या है, सब मोहनीय कर्म के कारण प्रमाद की अवस्थाएं तो है। तो इस अवस्था से आगे जब वो जीव चला जाता है, तो इस सातवीं सीढ़ी के ऊपर ये मुनिवर जो है ये क्या हो गए, ये अप्रमादी। और यहाँ पर तीसरा दोष भी छूट जाता है, मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, तीनों छूट गए। ठीक है, 1 मिनट में म्यूट कर दूं सबको। राइट। इसके बाद में क्या होता है कि आगे जाते जाता है जीव आठवें गुण स्थान में। अब अगला दोष कौन सा है भाई, अगला दोष है कषाय, है ना। और ये कषाय जो है वो इस आठवें गुण स्थान में टूटना प्रारंभ होता है, छूटना प्रारंभ होता है। अब इस आठवें गुण स्थान में जो कषाय टूटना प्रारंभ होता है, निवृत्त होना शुरू होता है, इसीलिए इसका नाम है निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति बादर, है ना। छठा गुण स्थान था प्रमत्त संयत, संयत यानी साधु, कौन से साधु, जिनमें प्रमाद है। सातवां गुण स्थान अप्रमत्त संयत, साधु मगर कौन से साधु, जिनमें प्रमाद नहीं है। आठवां गुण स्थान निवृत्ति बादर गुण स्थान, जहां पर कषाय निवृत्त होना, स्थूल कषाय निवृत्त होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं निवृत्ति बादर गुण स्थान। अब आठवें गुण स्थान से क्या होता है, दो दो टू वे शुरू हो जाता है, दो रास्ते निकलते हैं आठवें गुण स्थान से। एक रास्ता देखिए ये इधर जा रहा है, और दूसरा रास्ता देखिए ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब इस रास्ते पर जो चल रहे हैं वो क्या करते हैं, इस रास्ते पे चलने वाले जो है वो कषायों को दबाते हुए बढ़ते हैं आगे, और इस रास्ते पर जो चल रही हैं वो कषायों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कषाय कौन से, कषाय हैं क्रोध, मान, माया और मोह या लोभ। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया और फिर लोभ, या तो उसे दबाते दबाते आगे बढ़ते हैं और या उसे तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ते हैं। अगर दबाते हुए आगे बढ़ते हैं तो भी आठवें से नौवें में जाते हैं, और अगर तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तभी भी इस आठवीं सीढ़ी से नौवीं सीढ़ी में आगे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। तो यहाँ पर जो स्थूल कषाय है वो कुछ मात्रा में रह जाते हैं, अनिवृत्त रह जाते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। तो ये दबाते वाले भी नवे में गए और जो तोड़ने वाले हैं वो भी नवे में पहुंच गए। नवे गुण स्थान से तोड़ने वाले भी पहुंचते हैं 10वें गुण स्थान में, और दबाने वाले भी पहुंचते हैं 10वें गुण स्थान। यह है सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। यहाँ पर केवल सूक्ष्म मात्रा में मोह जो है वो रह जाता है। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में, तो सूक्ष्म मात्रा में दबाते हुए बाकी पूरा दब जाता है, सूक्ष्म मात्रा में मोह नहीं दबता, और यहाँ पर बाकी सारा टूट जाता है, सूक्ष्म मात्रा में मोह नहीं टूटता, इसीलिए सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। ठीक है, फिर यहां से क्या है कि अब जो दबाते दबाते आगे बढ़ा था वो कहाँ जाता है, 10वें स्थान। और जो तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ा था वो देखिए यहाँ पर इस 11वीं सीढ़ी को बंद किया गया है, नीला रंग है, ये क्या करता है, 10वें गुण स्थान से सीधा जाता है 12वें गुण स्थान। यानी कोई भी जीव जो है एक बार जब सीढ़ियां चढ़ता है, गुण स्थान चढ़ता है, तो वो या तो 10वें से 12वें में जाएगा या 10वें से 11वें में जाएगा, दोनों में नहीं जाता 11वें और 12वें। ठीक है, तो 11वें में कौन जाएगा, जो दबाते हुए कषायों को आगे बढ़ा, और तोड़ते हुए जो आगे बढ़ा है
वो सीधा 10वें से जाएगा 12वें में। यहाँ जो बचा खुचा मोह था 10वें गुण स्थान में, वो भी टूट जाता है। और टूटते ही क्या हो जाता है, मोहनीय कर्म का क्षय, टोटल क्षय हो जाता है मोहनीय कर्म का। और इस मोहनीय कर्म का क्षय होते ही जीव क्या है, जो है वो, इसे कहते हैं क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण, टोटल मोह जो है वो क्षीण हो जाता है। यानी कि अब क्या हो गया, चार चार जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, या चार बुराइयां थी, या चार अशुद्धियां थी, वो टूट जाती हैं। बचता है केवल योग। तो यहाँ 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म को तोड़ते ही जीव क्या करता है, 13वें गुण स्थान में चला जाता है। और इस 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में, फर्स्ट समय में ही जीव जो है वो ऑटोमेटिकली 3 बचे हुए घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय को तोड़ देता है, और तोड़ करके और केवल ज्ञानी बन जाता है। तो ये 13वां गुण स्थान सहयोगी केवली गुण स्थान, के केवल ज्ञानी बन गया। चार अघाती कर्म टूट, चार, सॉरी, मिथ्या मिथ्या में दुक्रम, चार घाती कर्म टूट गए, लेकिन फिर भी मन वचन काया की प्रवृत्ति चालू है, योगों की प्रवृत्ति चालू है, इसीलिए सहयोगी केवली गुण स्थान। ठीक है। और जब अंत समय नजदीक आता है, उस समय जीव जो है वो मन वचन और काया की प्रवृत्ति भी छोड़ देता है, और 5 रस्वाक्षर का उच्चारण हो उतने ही समय में, अ ई उ रील री, इतने ही समय में मन वचन काया की प्रवृत्ति भी छोड़ देता है। इसीलिए ये 14वां गुण स्थान है अयोगी केवली गुण स्थान। यहाँ योग भी नहीं है, मन वचन काया की प्रवृत्ति भी हट गई, पांचों दोष हट गए। तो केवल ये 5 रस्वाक्षर के उच्चारण जितना समय, और जीव जो है वो मुक्त होकर के सिद्ध शिला, लोकाग्र, जो लोक का सबसे ऊपरी हिस्सा है, उससे कुछ नीचे जो है वो लोकाग्र, मतलब सिद्ध शिला से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल लोक के अंतिम छोर पर जा करके, और जीव जो है वो क्या है, ये सिद्ध शिला है। और इस सिद्ध शिला से थोड़ा सा ऊपर लोकाग्र में, लोक के अंतिम छोर में जाकर जो जीव जो है, ये सिद्ध जो है वो अवस्थित हो जाते हैं। बहुत सारे जीव है ना, और एक ही स्थान पर अनेकों अनंत जीव रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक ही कमरे में अनंत प्रकाश जल सकते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रकाश को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना। एक ही कमरे में कितने दियों का प्रकाश हो सकता है कि नहीं, लेकिन वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बिल्कुल सब अनंत शांति संपन्न जीव होते हैं। तो इस प्रकार गुण स्थानों की ये सीढ़ी चलते हुए जो जीव है वो मुक्त हो गया। अब जो जीव 8वें से 9वें, 9वें से 10वें में गया था, और 10वें से 11वें में गया था दबाते हुए कषायों, इसके साथ क्या हुआ कि 10वें में आते आते जैसे 12वें में कषाय पूरी तरह से टूट गए, 11वें में क्या होता है कि कषाय जो है वो पूरी तरह से दब जाते हैं। मोहनीय कर्म की कंप्लीट अनुदय अवस्था, यानी वर्चस्व है लेकिन दबा हुआ है कहीं पर, एहसास नहीं है, महसूस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, लेकिन वर्चस्व तो है। और यहाँ से जीव मोक्ष क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक जीव मोक्ष या केवल ज्ञानी वो नहीं बन सकता, जब तक घाती कर्म है। तो क्या होता है कि यहाँ से बिल्कुल घास के नीचे दबी हुई अग्नि के समान, घास के नीचे दबी हुई अग्नि के समान जो है वो ये कषाय वापस होते हैं, मोहनीय कर्म फिर से प्रबल होता है, और ये जीव, ये देखिए इस प्रकार से नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर जाता है और वापस नीचे आ जाता है। ठीक है ना। अब नीचे आकर के किसी भी लेवल से वो वापस हो सकता है संभल जाए और ऊपर जाने लगे, और गिरते गिरते हो सकता है कि वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान तक भी पहुंच जाए। अब जब वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान तक पहुंचने वाला होता है, उस समय चौथे गुण स्थान से गिर करके और वो प्रथम गुण स्थान में आने वाला है, मिथ्यात्वी बनने ही वाला है।
ऐसे समय में उसके अंदर केवल सम्यक्त्व का स्वाद मात्र रह जाता है, टेस्ट ऑफ सम्यक्त्व। ये गुण स्थान जो है ना, ये दूसरा गुण स्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, और इस गुण स्थान से डेफिनेटली जीव नीचे गिरता ही गिरता है, गिरता ही गिरता है। इसका रास्ता ये देखिए ऐसे, ये नीचे गिरने वाला रास्ता, नीचे ही गिरेगा। और क्या होता है कि कोई जीव सम्यक्त्वी है, और सम्यक्त्वी होने के बाद में कोई ऐसे जीव के रूप में उत्पन्न हो जाए कि भाई आयुष्य तो उसने पहले ही बांध लिया और उसके बाद में उसको सम्यक्त्व आ गया, पर क्योंकि आयुष्य पहले से बंधा हुआ है तो वो जाकर के आप मानिए किसी पृथ्वी काय में या किसी अपकाय में या कोई ऐसी अवस्था में जाकर के उत्पन्न, सॉरी पृथ्वी काय अपकाय में नहीं, अगर पृथ्वी काय अपकाय में होगा तो सम्यक्त्वी जीव नहीं जा सकता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कि किसी द्विन्द्रिय त्रिइंद्रिय चतुरेंद्रिय आदि में जाकर पैदा हो गया, क्योंकि जीव अगर पृथ्वी काय अपकाय आदि में जाकर उत्पन्न होने वाला होगा तो उसके पूर्व भव में ही मिथ्यात्व वापस आ जाएगी, उसके बाद जाकर के वो वहां उत्पन्न होगा। सम्यक्त्वी अवस्था में मर करके जीव एकेंद्रिय में उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। अब सम्यक्त्वी में अवस्था में मर करके जीव जो है वो विकलेंद्रिय में या असंगित पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकता है, और अगर ऐसा हो तो वहां पर भी अपर्याप्त अवस्था में उसमें सम्यक्त्व का स्वाद मात्र रह जाता है, तो वहां पर भी कौन सा दूसरा गुण स्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि, जिसके बाद वो गिर करके और पर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाला बन जाता है। तो दो गुण स्थान ऐसे हैं जिनसे नीचे ही गिरता है जीव, ऊपर का रास्ता नहीं है जहां से। एक ये दूसरा गुण स्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि, और एक ये 11वां गुण स्थान कौन सा, ये हो गया उपशांत मोह गुण स्थान। तो उपशांत मोह मतलब मोह कंप्लीटली उपशांत हो जाता है, ठीक है ना। इन दो गुण स्थानों से जीव जो है वो डेफिनेटली नीचे ही गिरता है, 101% वो नीचे ही गिरता है, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है कि इन गुण स्थानों को जो समझाया है कि कैसे ऊपर चढ़ता है और कौन से गुण स्थान का क्या मतलब है ना। 8वें से ये देखिए रास्ता फटता है यहाँ से, है ना। तो यहां तक अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप बताइए, उसके बाद हम अच्छा, आगे। ये 11वें से गिरता है तो मतलब चौथे तक आके फिर ऊपर चढ़ सकता है, या चौथे पर आने के हाँ बाद हाँ, नीचे? ऊपर चढ़ सकता है, ऊपर चढ़। मैंने चौथे के बाद तो फिर नीचे गिरेगा ही गिरेगा, चौथे के चौथे बाद से और नीचे गिर रहा है तो फिर वो नीचे। दूसरे गुण स्थान से होते हुए पहले में गिरेगा, ठीक है ना। मतलब लेकिन इन बिटवीन संभल सकता है, इन बिटवीन संभल सकता है। ठीक। अभी आपने बोला कि सम्यक्त्वी जीव उसमें नहीं पैदा हो सकते। हाँ, सम्यक्त्वी जीव अच्छा जो है ना, सॉरी एक एक करके आप पूछिए, मुझे पता नहीं चल रहा, और वापस म्यूट भी कर। हाँ, संस्कृति 5वां गुणस्थान है देश विरक्ति गुणस्थान। हाँ जी, हाँ जी, तो ये देश विरक्ति गुण सिर्फ श्रावकों का ही गुणस्थान है क्या? ये श्रावक का गुण स्थान है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, श्रावक सम्यक्ति रहता है? हाँ, इसमें आप देखिए चौथे गुण स्थान से ना जीव सम्यक्त्वी हो जाता है, ठीक है ना। चौथे से वैसे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान 2 ही है इस पूरे में, एक है पहला वाला और एक है तीसरा वाला। जो तीसरे वाला। तीसरा वाला है वो डावाडोल अवस्था है, लेकिन तो भी जब तक सभी तत्वों में श्रद्धा पक्की ना हो तब तक जीव जो है वो मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत ही आता है। इसलिए पहले और तीसरे को छोड़ करके बाकी सारे गुण स्थान जो है वो सम्यक दृष्टि गुण स्थान। देश विरक्ति नाम दिया ना। अच्छा, एक ये जो उपशांत मोह और क्षीण मोह है 11वां 12वां, तो मोह तो 12वें में भी क्षीण संपूर्ण क्षीण हो जाता है ना? संपूर्ण क्षीण हो जाता है, 11वें में संपूर्ण दब जाता है और 12वें में संपूर्ण क्षीण रूप से क्षीण हो जाता है। अच्छा, वही दोनों को मतलब उपशांत और क्षीण शब्द दिया है अलग अलग, इसीलिए। हाँ, क्योंकि एक में पूरी तरह से दब जाता है और एक में पूरी तरह से टूट जाता है। उपशांत में पूरी तरह से दब जाता है ना? हाँ, पूरी तरह से दब जाता है। उपशांत दबना, दबना, और क्षीण मोह में कटना, टूट गया, खत्म हो गया, मोहनीय कर्म टूट गया पूरा ही, है ना। कषाय पूरी तरह से टूट गए तो मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, है ना।
केवल 7 ही कर्म बचे। सरस्वती जी, एट प्रेजेंट कितने गुण स्थान वाले जीव है अभी? क्या चीज? एट प्रेजेंट कितने गुण स्थान वाले जीव हो सकते हैं अभी? एट प्रेजेंट कितने गुण स्थान वाले जीव हो सकते हैं अभी, मतलब 5वें आरे में, हाँ हाँ इस भरत क्षेत्र में? देखिए, हाँ। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान हो सकता है, सास्वादन सम्यक दृष्टि हो सकते हैं इस 5वें आरे में हमारे धरती पर, और फिर इसके अंदर मिश्र गुण स्थान वाले हो सकते हैं, और इसमें चौथा गुण स्थान जो है सम्यक भी है पर व्रती नहीं है, श्रावक हो सकते हैं, छठे गुण स्थान वाले हो सकते हैं, और कभी कभी जब दीक्षा लेते हैं तब भाव इतने प्रबल होते हैं, या ध्यान में कभी कभी भाव इतना प्रबल, इतना उच्च हो जाता है कि अप्रमादी अवस्था को छू कर जीव वापस आ जाता है। तो 7वां गुण स्थान भी इस 5वें गुण आरे में हो सकता है। तो 7वें से आगे नहीं अभी, है ना? नहीं, 7वें से आगे नहीं है, क्योंकि हाँ, आगे तो क्या है, अब 8वें से आगे ही जाएगा ना, 8वें से 9वें 10वें, फिर हाँ। 11वें में, या 8वें से 9वें 10वें और 12वें में। तो ये 8 वाला रास्ता जो है ना, ये नहीं है। बस अप्रमादी अवस्था को छूकर वापस आ सकता है, लेकिन हम जब साधुओं के दर्शन इत्यादि करते हैं, है ना, हाँ। तो उस समय जो भी साधु हमारे सामने है, ये सब जो है प्रमाद यानी छठे गुण स्थान वाले साधु हैं सारे। मतलब 7वें तक हो सकते बस? 7वें तक हो सकते हैं बस। हाँ, इस आरे में, 5वें आरे में 7वें तक हो सकते हैं बस। ओके ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ जैसे आहारक लब्धि तो मतलब छठे गुण स्थान में ही आएगी, 7वें में तो वो होगी नहीं, आएगी तब भी मतलब हाँ, करेंगे क्योंकि नहीं। क्या होता है कि किसी भी लब्धि का प्रयोग जब कोई जीव करता है ना, कोई भी प्रकार की, जैसे ये सब क्या है, शक्तियां ही तो है जिनका प्रयोग कर रहा है जीव, है ना, तो किसी भी लब्धि का प्रयोग करना, चाहे वो वैक्रिय लब्धि का प्रयोग हो, चाहे वो तेजो लब्धि का प्रयोग हो, चाहे वो शीतल लब्धि का प्रयोग हो, चाहे वो आहारक लब्धि का प्रयोग हो, किसी भी लब्धि का प्रयोग जब जीव करता है तो वो उसकी प्रमादी अवस्था होती है। ठीक है ना, और प्रमाद कहाँ तक है? छठे गुण स्थान छठे तक। गुण स्थान। इसीलिए 14 पूर्वधारी साधु भी जो है वो अगर वो लब्धिधारी साधु हैं तो वो भी आहारक लब्धि का प्रयोग छठे गुण स्थान में ही करते हैं। इसीलिए आहारक लब्धि कहाँ है? केवल छठे गुण स्थान। तो मतलब ये प्रयोग लब्धि आती भी छठे गुण स्थान में ही है, उससे पहले भी आएगी नहीं भी आती? छठे गुण स्थान में ही ना, क्योंकि सबसे पहले तो साधु होना मैंडेटरी है, फिर साधु है हम्म तो उसके बाद 14 पूर्वधारी साधु होना जरूरी है, फिर 14 हम्म पूर्वधारी साधु भी लब्धिधारी होना जरूरी है, और लब्धिधारी होने के बाद में वो प्रमादी होना जरूरी है, नहीं तो लब्धि का प्रयोग करेगा नहीं। तो इंच बराबर। मीन्स अभी भी हो सकते हैं आहारक लब्धि, है ना? नहीं, अभी नहीं हो सकते, अभी नहीं हो सकते हैं। छठा गुण अभी स्थान में इसलिए नहीं हो सकते हैं कि पहली बात है कि जो ये 14 पूर्वधारी साधु हैं, ये 14 पूर्वों का ज्ञान है, और 14 पूर्वों का ज्ञान जो है वो दृष्टिवाद नामक एक जो आगम है उसमें है, और ये जो दृष्टिवाद नामक जो आगम है ये लुप्त हो गया है, ये है ही नहीं। ओके। अच्छा, ठीक एक है ना? सवाल मेरा और है, जैसे 5वां गुण स्थान में उदय और उपशम भाव नहीं लिए हैं, तो ये हाँ मतलब कैसे हुआ? हाँ, उदय चलिए ठीक है। रहता ही है तो ना? अब मैं आपको कुछ एक चीजें इससे रिलेटेड, गुणस्थान से रिलेटेड बताती हूँ। ये बात अगर आप समझ गए हैं कि किस तरह से गुणस्थान में ऊर्ध्वारोहण होता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं गुणस्थान की कुछ चर्चा करने के। ठीक है, कि कौन सा भाव होता है, आत्मा होती है, लेश्या होती है, हर तरह से हम इन गुणस्थानों को समझने की कोशिश करते जी, हैं। मेरा एक प्रश्न है कि जी जब जी जो छिन्न करता हुआ जो साधक होता है, जब सूक्ष्म संप्राय से जब छिन्न मोह में जाता है, हाँ तो वो जाते ही प्रथम समय में उसके बाकी तीनों कषाय छिन्न हो जाते हैं, हाँ, या ये सब ना बहुत सुपर फास्ट, ये बहुत सुपर फास्ट चलता है ये सारा, है ना, कि उसमें गए टूटा, अगले में गए, बाकी 3 टूटे, और उसके बाद जो 13वां गुण स्थान है, देखिए लंबा टाइम कहाँ पर है, ये जितना भी है ना ये बहुत सुपर फास्ट मूव करता है, ये 8वां 9वां 10वां 7वां, इनके सबके बहुत छोटे 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 कालमान है। 14वां है ना, ये सब बहुत छोटे छोटे कालमान है। बड़े कालमान वाले जीव कौन से? अच्छा, दूसरा गुण स्थान जो है ये भी अपर्याप्त अवस्था का या फिर गिरती हुई अवस्था का है, तो ये भी 6 अवलिका का समय, बहुत ही छोटा सा समय होता है इसका भी, है ना। तो अब बड़ा समय किसका है देखते हैं। ये भी क्या है, 11वें गुण स्थान से भी वो जब गिर जाता है तो अंतर्मुख के अंदर ही गिर जाता है, वो भी बहुत ही छोटा सा टाइम है। तो बड़ा टाइम कहाँ कहाँ पर है, किधर किधर है? एक तो है ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, है ना,
इसका टाइम इतना बड़ा हो सकता है कि अगर अभवी जीव है तो ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कभी जाता ही नहीं है, फॉर एवर है, हमेशा हमेशा के लिए। और जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, जो अभवी जीव नहीं है, भवी जीव है, लेकिन वो भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो उनके लिए भी अनलिमिटेड हमेशा हमेशा के लिए ये रहेगा। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है, जो समझिए जो सॉरी मोक्ष जाने वाले जीव हैं, सॉरी, वो क्या है, उनका ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान जब सम्यक्त्व आएगा तब ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान हट जाएगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा कालमान हो सकता है इसका, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए ये हो सकता है। ठीक है, दूसरे की बात हमने कर दी। तीसरी जो है ये भी बहुत छोटी सी अवस्था होती है, तीसरा जो गुण स्थान होता है ना। अच्छा, उसके बाद में जो चौथा गुण स्थान है, ये बड़ी अवस्था है। यहाँ पर लोग आराम से खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो या तो आप जैसे एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनका गुण स्थान कौन सा होगा, या तो पहला गुण स्थान होगा, या चौथा गुण स्थान होगा, या पांचवा गुण स्थान होगा, या छठा गुण स्थान होगा। तो ये प्रैक्टिकल गुण स्थान है, पांचवा, छठा, चौथा और पहला गुण स्थान। ठीक है, इसके अलावा जब जीव 4 घाती कर्मों को तोड़ देता है तब तीर्थंकर भगवान होते हैं या केवली भगवान होते हैं जो विचरण भी करते हैं इस लोक में, जब तक क्या होता है, जब तक कि वो सारे उनके कट नहीं जाते, सारे चारों 8 कर्म टूट नहीं जाते। तो ये 13वां गुण स्थान भी, ये भी बड़ा समय वाला गुण स्थान है। ठीक है, तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा और 13वां। कृति जैसे इसका नाम गुण स्थान पड़ा है, जीव हाँ। तो इन्हीं कषायों में उलझा रहता है, इन्हीं को काटने में, मतलब दबाने में आगे बढ़ते, तो गुणों का स्थान कैसे हो सकता गुणों का है? स्थान ऐसा हो गया कि जितने जितने उसमें गुण है, जितनी जितनी आत्मा की उज्ज्वलता है ना, जितनी जितनी मोह की या कषायों की क्षीणता है, जितनी जितनी शुद्धि है, विशुद्धि है, ये 5 अशुद्धियों में जितनी शुद्धि है, उसे ही हम गुण स्थान कह रहे हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर हम अवगुणों को नहीं, हम गुणों को ले रहे हैं, और गुणों की श्रेणी ही आगे बढ़ करके आपको मोक्ष तक पहुंचा सकती है। हानि अवगुणों की कषायों में श्रेणी उलझा नहीं। रहता है, उनको काटने में, दबाने में, तब उसको स्थान मिलता है लास्ट में योगी केवली। क्या, फिर लास्ट से में बताइए। कह रहे हैं कषायों को काटते दबाते एकदम लास्ट में 14वें गुण स्थान तक आता है तो योगी केवली बनता है। कषाय तो देखिए 12वें गुण स्थान में टूट जाते हैं सारे, है ना, सारे कषाय सारी खत्म। घटना। हाँ, अच्छा, 12वें में टूट जाता है, मोहनीय कर्म ही टूट जाता है ना पूरा। सिर्फ हाँ, खाली योग बाकी रहते हैं ना, कौन से मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये लास्ट में 14वें गुण स्थान में टूट जाते हैं सारे। ठीक है ना, फिर जीव मुक्त हो जाता है, 5 अशुद्धियां खत्म, जीव मुक्त हो गया। वो इसी वजह अगर से किसी गुण स्थान बोला चीज में क्रोध मान माया लोभ की बहुत ही मंदता रहती है लेकिन फिर भी मिथ्यात्व है, तो क्या उसका गुणस्थान आगे बढ़ेगा? नहीं फिर ना। से बताइए, क्या कहा आपने। किसी जीव में अगर क्रोध मान माया लोभ की एकदम मंदता है या वो जैसे उसका क्षय हो रहा है या क्षयोपशम हो रहा है पर हाँ। वो मिथ्यात्वी है, तो क्या हम्म। उसका गुणस्थान आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए एक चीज है कि क्रोध मान माया लोभ है ना, केवल उतना ही नहीं होता जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है सामने। ठीक है ना, भीतर बहुत सारा क्रोध मान माया लोभ हो सकता है जो कि दबा हुआ है या अंदर है या उसके संस्कार अंदर है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि ये क्रोध मान माया लोभ, इनकी जो तरतमता है, इनकी जो प्रगाढ़ता है, वो जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे सबसे पहले कम होते ही मिथ्यात्व छूटता है, और कम होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि व्रत आने लग जाते हैं, अव्रत टूट जाता है, और कम होता है तो उसके बाद में जो है वो प्रमाद छूटता है, और कम होता है तो फिर कषाय छूटते हैं, और खत्म हो जाता है जब, तो फिर केवल ज्ञान आ जाता है, केवल योग रह जाते हैं। तो ये डिपेंडेंट ही इसके ऊपर है, क्रोधमान माया लोभ के ऊपर, है ना। जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये क्या है, मोहनीय कर्मी तो है पूरा टोटल, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो ये मोह है क्या, क्रोधमान माया लोभी तो है। तो ये जैसे जैसे रिड्यूस होगा वैसे वैसे ही जीव ऊपर चढ़ेगा, और जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही जीव मतलब नीचे इंटर आएगा। रिलेटेड है ये। हाँ, इंटर रिलेटेड नहीं, इसी के ऊपर केवली डिपेंडेंट में है, भी मन वचन काय की डिपेंडेंट है। प्रवृत्ति रहती है ना। क्या 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 कहा आपने, सॉरी। केवली में भी तो मन वचन काय की प्रवृत्ति रहती है ना। हाँ, केवली में 13वें गुण स्थान में मन वचन काया की प्रवृत्ति बरकरार रहती है। हाँ, 14 ठीक है ना। हाँ,
कौन तभी कौन तो से वो गुण स्थान से नीचे गिर सकते हैं? कौन से गुण स्थान से नीचे गिर सकते हैं? देखिए 11वें गुण स्थान से तो निश्चित ही नीचे गिरते हैं, और जो तीसरा गुण सॉरी कहते दूसरा हैं ना गुण स्थान छठा है। सातवां आता जाता रहता है, छठा सातवां भी परमानेंट नहीं है, हाँ, सातवां आता नहीं है नहीं, फिर छठा आ 7वें से भी जाता है। वापस नीचे आते ही है ना, क्योंकि अभी इस आरे में तो 7वें से 8वें में जा ही नहीं सकते हैं, तो इस आरे में हम ये भी कह सकते हैं कि 7वें गुण स्थान से भी नीचे ही आना लिखा है। आप समझे? जैसे 7वें गुण स्थान से 8वें में आ सकते हैं, लेकिन हमारे इस 5वें आरे में इस 7वें गुण स्थान से भी नीचे ही आना लिखा है, क्योंकि 8वें में तो जा ही नहीं सकते ना इस 7वें अभी गुण तो नहीं स्थान जा से। सकते, पर वैसे भी सातवां आठवां नौवां 10वां नीचे आता जाता हाँ, रहता है कि सकते हैं, परमानेंट। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ जैसे सकते हैं। 12वां आ गया तो फिर नहीं, नीचे फिर आएगा ही नहीं, नहीं, 12वें से नीचे आने का कोई सिस्टम नहीं है। पर उसके पहले तो आते जाते रहते हैं उसके होंगे। पहले आ सकते हैं, उसके पहले आ सकते हैं, ठीक है ना, उसके पहले नीचे आ सकते हैं, लेकिन 7वें से नीचे 12वें से नीचे आने का कोई सिस्टम नहीं है, फिर तो आगे ही आगे है। और वैसे भी जो जीव शपथ श्रेणी लेकर के और ऊपर चढ़ रहा है और 12वें में चला गया है, वो तो अब नेक्स्ट उसका आगे ही है ना, 13वें में अब उसके बचे हुए कर्म 12वें में जाने क्षीण के बाद होने तो हैं। नहीं आएगा, हाँ, नहीं 10वें से आएगा। वापस 9वें में आ सकता है, किससे? 10 से 9 में आ सकता है। हाँ, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, गिरेगा तो नहीं, आएगा ही ना। अब ये 11वें से गिरता हुआ जीव है, वो 11 से 10 में आएगा, 10 से 9 में आएगा, 9 से 8 में आएगा, ऐसे ही तो गिरेगा ना वो नीचे। नहीं, पर ये पर चलेगा शाश्वत वो नहीं भी है ना, नीचे ये तो आएगा बहुत बाकी। छोटे छोटे काल के होते होंगे ये सब गुण मैं 1 स्थान। मिनट रुकिए, मैं इस पर आती हूँ, स्क्रीन पर आती हूँ। हाँ, 1 मिनट होल्ड करिए, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। अभी मैंने पूछा कि जो छीन करता हुआ जाएगा वो भी नीचे आ सकता है, या जो उपशांत करता हुआ जाएगा वही नीचे आएगा केवल? नहीं, जो क्षीण करता हुआ जा रहा है वो आगे बढ़ेगा, वो वापस नीचे नहीं, नहीं हाँ, नीचे वो गिर नीचे सकता है। नहीं आएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है ना, वो क्षय करते हुए आगे बढ़ता है ना, तो क्षय करते हुए आगे बढ़ता है तो वो आगे ही जाएगा, आई मीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और जो उपशम करते हुए, उपशांत करते हुए जाता है, वो डेफिनेटली नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम क्या है कि कुछ एक चीजें हम और जान लेते हैं इसमें, राइट। तो अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि जैसे कौन से में कहाँ पर कौन सा भाव होता है ना। तो पहला जो गुण स्थान होता है उसमें तो केवल क्षयोपशमिक भाव होता है ना, और कोई भाव हो ही नहीं सकता है, तो पहले गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव, ठीक है। चौथा जो गुण स्थान होता है उसमें 4 भाव, केवल उदय को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? गुण स्थानों की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम कर्मों के उदय की नहीं, हम कर्मों के क्षयोपशम की, क्षय की या उपशम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चौथे गुण स्थान में क्या है? क्षय भी है, क्षयोपशम भी है, उपशम भी है, ठीक है। तो उपशम तो वही होगा। इसमें उदय क्यों नहीं है, मतलब ये थोड़ा क्योंकि सा। यहाँ पर हम विशुद्धि की बात कर रहे हैं ना, कोई भी चीज अच्छा, से आपको जब प्राप्ति होगी तो वो कर्मों के उदय से नहीं, कर्मों के हटने से टूटने से। प्राप्त होगी। तो गुण अच्छा, स्थान आपको कर्मों के उदय से थोड़ी ना मिलेगा, गुण हाँ हाँ स्थान हाँ, तो आपको कर्मों के क्षय होने विलय से। से मिलेगा। हम्म। इसीलिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? परिणामिक भी का भी साथ में ही रहेगा, हाँ परिणामिक भाव भी तो साथ में रहेगा ना। हाँ, हाँ, पारिणामिक। पारिणामिक भाव तो हमेशा ही साथ में, वो तो सिद्धों में भी है, ठीक है ना। अच्छा, आप है ना, जब भी क्वेश्चन पूछें तो म्यूट करके वापस म्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मतलब एक दूसरे की आवाज टकराएगी ना, तो हम एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। अब 5वें से लेकर के और 10वें गुण स्थान तक, यहाँ तक क्या है, केवल 2 भाव होते हैं, एक क्षयोपशमिक और एक पारिणामिक, ठीक है। अब बताइए इसका रीजन क्या है? तो आप बोलेंगे यहाँ तो पे चौथे गुण स्थान में तो नहीं, सारे दे दिए, उपशम चौथे उपशम गुण स्थान में तो सारे दे दिए, और 5वें गुण स्थान से आपने केवल क्षयोपशमिक और पारिणामिक दे दिए। ऐसा क्यों किया भाई हमने? औपशमिक और क्षयिक हमने क्यों नहीं दिया वहां पर? नहीं तो इसमें क्षयिक भी तो होगा ना, फिर जब 8वें गुण स्थान से क्षय हो सकता है। मैं ये इसको ना अच्छी तरह से समझाती हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये बहुत एक क्योंकि क्या होता है, हमें हमेशा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं किया हमने, कि भी क्षयिक और औपशमिक हमने क्यों हटा दिया। देखिए, मोहनीय कर्म जो होता है ना, उसके 2 भेद। कौन से 2 भेद? एक दर्शन भेद मोहनीय, चारित्र दर्शन मोहनीय, मोहनीय, एक भेद चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय। दर्शन का रिलेशनशिप किससे होता है? दर्शन का संबंध होता है हमारे दृष्टिकोण से,
हाँ, ठीक है। मिथ्यात्व। और जब दृष्टिकोण सही हो जाता है उसके बाद ही चरित्र आता है, isn't it? चरित्र आने का मतलब है आंशिक व्रतों का आता है या आना या पूर्ण व्रतों का आता है। ये बात समझ में आ गई। तो पहले क्या आता है? दृष्टिकोण, उसके बाद क्या आता है? चरित्र, राइट। अब हम जब चौथे गुण स्थान की बात करते हैं तो चौथा गुण स्थान है क्या? वो गुण स्थान जिसमें सम्यक्त्व आया है कि नहीं है? चौथे गुण स्थान की परिभाषा क्या है? ये वो गुण स्थान है जिसमें जीव सम्यक्त्वी होता है कि नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा गुण स्थान हटा? सॉरी, कौन सा जो मोहनीय कर्म का कौन सा सिस्टम हमने पकड़ा? दर्शन मोहनीय वाले। दर्शन हट गया ना वहाँ। हाँ, सब्जेक्ट को पकड़ा, हट गया, दर्शन नहीं हट गया, दर्शन सही हो दर्शन गया, मोह, हाँ सही हो। सही हो गया दर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमने किसको कैच किया? यहाँ पर हमने कैच किया दर्शन मोहनीय, तो उससे संबंधित है चौथा गुण स्थान, है ना। यानी कि सम्यक्त्व आया। अब सम्यक्त्व कैसा हो सकता है? सम्यक्त्व औपशमिक भी हो सकता है, सम्यक्त्व क्षायिक भी हो सकता है, और सम्यक्त्व क्षोपशमिक भी हो सकता है। तीनों प्रकार का सम्यक्त्व हो सकता है ना। तो इस अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में भाव कौन सा? औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक। ये किस अपेक्षा से लिया हमने? ये दर्शन मोहनीय के विलय की अपेक्षा से लिया हमने। क्यों? क्योंकि चौथा गुण स्थान जो है उसकी परिभाषा क्या है? उसकी परिभाषा है सम्यक्त्व, यानी कि दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय से संबंधित हो गया ना ये। तो दर्शन मोहनीय के संबंध के कारण हम इसे सम्यक्त्व से कनेक्ट करते हैं। और सम्यक्त्व कैसा हो सकता है? औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक। इसीलिए भाव जो है वो क्या है? पारिणामिक तो खैर होता ही है। तो ये चार भाव उदय को छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, है ना। और मोहनीय कर्म के उदय से नहीं सम्यक्त्व आता है, मोहनीय कर्म के विलय से सम्यक्त्व आता है। इसीलिए उदय को छोड़ करके ये चार भाव चौथे गुण स्थान में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्यक्त्व को परिभाषित करने वाला गुण स्थान है। देखिए, आप ऐसे समझिए, गुण स्थान और उससे कनेक्शन में हमने अपने भावों को लिया। अब क्या हुआ? पांचवा गुण स्थान आ गया, है ना। अब पांचवें गुण स्थान में अब सम्यक्त्व का कनेक्शन खत्म हो गया, सम्यक्त्व तो आ गया। अब इसके आगे बढ़े हम। अब क्या हुआ? चरित्र मोहनीय का विलय। अब आगे के जितने भी गुण स्थान हैं, पांचवें गुण स्थान से लेकर के आगे तक, ये अब किसके साथ कनेक्ट हो गए? ये चरित्र मोहनीय के साथ कनेक्ट हो गए, राइट। तो अब हम रिश्ता किससे निकालेंगे? चरित्र मोहनीय से, ठीक है ना। और चरित्र मोहनीय का 5वें से लेके 10वें तक केवल क्षयोपशम हो सकता है। आ गई बात समझ में? राइट। रिश्ता किससे है ये बहुत जरूरी है ना। ये थोड़ा कुछ एक बार और थोड़ा ठीक है। तो मोहनीय कर्म के दो भेद, कौन से दो भेद? दर्शन मोहनीय सुमन जी और चरित्र मोहनीय, ठीक है। तो पहले क्या होता है? सम्यक्त्व आता है चौथे गुण स्थान में, ये दर्शन मोहनीय के विलय से आता है। तो रिश्ता हो गया, दर्शन मोहनीय को हम यहाँ परिभाषित कर रहे हैं। सम्यक्त्व कैसा? औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक। इसीलिए चार भाव उदय को छोड़कर पांचवें गुण स्थान से अब आ गया चरित्र मोहनीय की परिभाषा आ गई। यहाँ से कहाँ से लेके कहाँ तक? पांचवें से लेकर के 10वें गुण स्थान तक क्षयोपशमिक चारित्र रहता है ना। अब सम्यक्त्व तो हो गया, काम हो गया अब उसका। तो इस परिभाषा से यहाँ पर हमारा कौन से दो भाव आ गए? क्षयोपशमिक और पारिणामिक। बस अब आ गई बात समझ में? कंफ्यूजन क्लियर? 101%, राइट, है ना। अब 11वें गुण स्थान में क्या हुआ? वही चरित्र क्या है? यही मोहनीय कर्म। ये चरित्र क्या हुआ? दब गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर औपशमिक चारित्र आ गया। और 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में क्या हुआ? ये मोहनीय कर्म टूट गया, क्षय हो गया, तो क्षयिक चरित्र आ गया। आ गई बात समझ में? भाव टोटल क्लियर, राइट। ओके, है ना। जो सरिता जी की प्रसन्नता चेहरे पर परिलक्षित हो रही सुन के इतनी अच्छी वाला एक अनुभूति हो रही है ना कि ये कितना अच्छे क्लियर हो रही है चीज, एकदम मजा आ रहा है एकदम। चीजें होती है, वो तो है आत्मा में, मतलब ज्ञान से कितना बड़ा आनंद है ना। तो ये तो है। तो चलिए ठीक है ना।
अब आ गए ना भाव अच्छी तरह से समझ में, ठीक है। अच्छा ये बताइए कौन से गुण स्थान में कौन सी आत्माएं हैं वो पाई जाती है ना। द्रव्य कषाय योग उपयोग ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य, तो कौन से गुण स्थान में कौन सी आत्मा होती है। द्रव्य आत्मा पहले गुण स्थान में कौन सी नहीं हो सकती है। एक ज्ञान आत्मा नहीं हो सकती है, और एक कौन सी नहीं हो सकती है, चारित्र आत्मा नहीं हो चारित्र सकती है। आत्मा नहीं होती, दर्शन आत्मा होती है। और सेम तीसरा गुण स्थान भी मिथ्यात्वी वाला ही है। तो इन दो में कौन सी नहीं हो सकती है, ये ज्ञान और ज्ञान और चरित्र, 6 आत्माएं हो सकती है, ठीक है। दूसरे चौथे और 5वें गुण स्थान में यहाँ व्रत नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर चारित्र आत्मा को छोड़ करके 7 आत्माएं हो सकती है। और छठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में जो है वो क्या हो सकती है, 8 आत्माएं हो सकती है, ठीक है। 11वें गुण स्थान में 7 कषाय आत्मा को छोड़, अब देखिए कषाय आत्मा टूट गई ना कषाय आत्मा। और 14वें गुण स्थान में जो है वो योग आत्मा भी खत्म हो गई, कषाय तो खत्म हुई, योग आत्मा भी खत्म हो गई, तो 14वें गुण स्थान में फिर से 6 आत्मा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। आत्माएं किसी में 6 यहाँ पर भी है, 6 वहां पर भी है, पर कौन सी 6 ये चेंज हो गया, ठीक है ना। इतना जल्दी आंसर नहीं आता, लिख के देखना पड़ता कि कौन सी किधर है। चलिए वापस करते हैं। पहले और तीसरे गुण स्थान में कौन सी आत्मा, ज्ञान तो पहले चारित्र और तीसरे गुण स्थान में ज्ञान और चरित्र को छोड़कर, ठीक है। दूसरा चौथा 5वां, इनमें क्या है, चरित्र आत्मा नहीं है खाली, बाकी तो सारी हो ही सकती है, आत्मा है। केवल चारित्र आत्मा नहीं है, ठीक है। हम देह चरित्र की बात नहीं कर रहे, पूर्ण चरित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें, इन सब में तो क्या है, जो है वो सारी की सारी आत्माएं आ गई, सारी आत्माएं है ना। अब 11वें और 12वें और 13वें, इन 3 गुण स्थानों में कषाय आत्मा नहीं है, कषाय तो टूट गया, नहीं है। ठीक है ना। तो 11वें 12वें 13वें में कषाय आत्मा नहीं है, फिर से 7 हो गई 8 से, राइट। और 14वें गुण स्थान में योग आत्मा भी खत्म हो गई, तो फिर से 6 आत्मा हो गई, कषाय और योग नहीं है कि नहीं है। तो आप लिख के देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लिख के देखिए, इससे बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि उपयोग कौन से आएंगे, वेश्या कौन सी होती है। तो आप देखिए पहला गुण स्थान जो होता है, एक मिनट म्यूट कर लीजिए आप लोग सब अपने आप को। हाँ, अब देखिए वेश्या कौन सी होती है, पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक सारी लेश्याएं, 6 की 6 लेश्याएं हो सकती है। 7वें गुण स्थान में 3 शुभ लेश्या, ठीक है। 8वें से लेकर के 13वें गुण स्थान तक केवल एक शुक्ल लेश्या, है ना, राइट। और 14वें गुण स्थान में क्योंकि योग ही समाप्त हो गया, तो लेश्या तो योग से कनेक्टेड है, इसलिए 14वें गुण स्थान में कोई लेश्या नहीं है ना। हर चीज को हम कर सकते हैं ना, जैसे ध्यान कौन से पाए जाते हैं, तो पहले से लेकर के और 5वें तक 3 ध्यान, शुक्ल ध्यान छोड़ करके, और 6ठे गुण स्थान से 4 ध्यान आने की क्षमता आ जाती है जब व्रत पूर्ण होते हैं तब, ठीक है ना, राइट। और देखिए 7वें गुण स्थान में क्या है, अब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो होता नहीं है, 6ठे गुण स्थान में 4 ध्यान हो सकते हैं, 7वें में केवल 2 होंगे, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, और 8वें से केवल शुक्ल ध्यान, है कि नहीं है ना। 5वें तक शुक्ल ध्यान नहीं होता, 6ठे में 4 ध्यान आ जाते हैं, 7वें में केवल धर्म और शुक्ल ध्यान, और 8वें से खाली शुक्ल ध्यान। दीदी आपको इतना बाय हार्ट कैसे याद है, कैसे याद, मतलब सीखा आपने इतना? आप लोगों के साथ बार बार रिवाइज करती हूँ ना तो कौन सी है श्रेय आपको ही जाता है ना दीदी? 7वें में लेशिया कौन सी है? 7वें में लेशिया है अपने 3 शुभ लेशियाएं, तेजस लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, है ना। हमको कब आएगा दीदी ऐसा? आपको आइडिया देखिए, आज हमने किया, आज आ गया।
अच्छा, लौट ये एक जाएंगे चीज ना वापस। बताइए, आप प्रैक्टिकली किस किस को लोक में शाश्वत, है ना, बाकी तो सब ध्यान में होते हैं गुण स्थान, शाश्वत गुण स्थान कौन से होते हैं जो प्रैक्टिकली सामने दिखते हैं, है ना? पहला, चौथा, हाँ, पांचवा, छठा और 13वां, जिसमें 13वां गुण स्थान अभी इस 5वें आरे में हमारे सामने नहीं है, पर अदरवाइज चौथे आरे में तो थे ही, भगवान केवली सब थे ही। तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा और 13वां ये शाश्वत गुण स्थान होते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज बताइए, है ना, अंतराल गति में कौन से गुण स्थान हो सकते हैं? अंतराल गति में, दूसरा है ना? सास्वादन समय वो हाँ, सास्वादन तो हो ही सकता है, और मिथ्या दृष्टि का तो मिथ्या दृष्टि हाँ, रह जाता है, पहला भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है दूसरा ना? चौथा। जैसे हाँ। मानिए हम कहते हैं कि भाई राजा श्रेणी का जीव क्षायिक सम्यक्त्वी, है ना? हम्म। तो क्षायिक सम्यक्त तो एक बार आने के बाद जाती नहीं है, जाता नहीं, लेकिन हाँ। यहाँ से जाकर के और वो नरक में जाकर उत्पन्न हो गए, तो श्रावक वाला गुण स्थान तो चला गया, चौथा गुण स्थान आ गया, है ना? श्रावक का गुण स्थान तो यहीं छूट जाता है, isn't it? तो क्या हुआ कि वो चौथा गुण स्थान ही रह गया अंतराल गति में भी। तो पहला, दूसरा और चौथा, चल, ये 3 गुण स्थान अंतराल गति में रह सकते हैं। और सी, हम लॉजिक को समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर है ना? अच्छा बताइए, कौन से गुण स्थान अमर है, जिसमें जीव की कभी मृत्यु ही नहीं हो सकती? तीसरा मिश्र है। 13वां 12वां 13वां, तीसरा 12वां 13वां। वेरी गुड, वेरी गुड। जो तीसरा गुण स्थान है, डावाडोल अवस्था जो मन की रहती है, ऐसी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, है ना? एक 12वां गुण स्थान, 12वें गुण स्थान में मृत्यु नहीं होती, वो जीव आगे ही जाएगा मोहनीय कर्म तोड़ करके। 11वें में मृत्यु हो सकती है, और 11वें में आकर मृत्यु हो गई तो जीव निश्चित ही अनुत्तर विमान में जाकर उत्पन्न होता है ये 24 ना? में आया है दीदी। आया है क्या? आया था ठीक जैसे है, 24। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और 11वीं 13वें का गुण यही स्थान, बेस्ट पॉइंट है। ओके, और 13वें गुण स्थान में भी कभी भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि 13वें से निश्चित ही 14वें में जाएगा ही जाएगा जी, उसके बाद मुक्त होगा, है ना? अच्छा, ये बताइए, जो अपने तीर्थंकर भगवान होते हैं, वो कौन से गुण स्थान को टच ही नहीं करते? 5वें को और कौन सा टच नहीं करते? एक जीव 5वें तीर्थंकर के रूप करते। में के भाव में वो क्या करता है, माँ के गर्भ में जब आता है, जन्म लेता है, कौन से गुण स्थानों को टच नहीं करता तीर्थंकर? पहला भी नहीं करते, मिथ्या हाँ, मिथ्या दृष्टि दृष्टि तो होते ही नहीं नहीं है, होगा, और इसलिए तीसरा पहला भी टच नहीं करते, कभी तीसरा भी सास्वादन तीसरा अवस्था उनमें नहीं होती, गिरता हुआ गुण स्थान कभी नहीं आता नहीं, उनमें, हाँ, दूसरा तीसरा नहीं कभी होगा, भी टच उसमें नहीं 5वां करते, भी नहीं होगा। और पांचवा भी नहीं। डावाडोल अवस्था भी 11वां नहीं भी नहीं होगा। रहती, डावाडोल अवस्था भी नहीं रहती, तीसरा छठा भी भी टच नहीं नहीं करता है, करती। छठा भी वो तीर्थंकर अवस्था में नहीं करता है, क्योंकि जब वो दीक्षा लेता है तो 7वें में लेता है, बाद में वो साधु बन के फिर छठे में आता है वो। ठीक है, तो वो ना कभी भी श्रावकपन भी नहीं लेते, हाँ, श्रावक पांचवा कभी भी नहीं वो आता। सांसारिक अवस्था में जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो कभी श्रावक नहीं बनते, केवल सम्यक्त्वी होते हैं, और सम्यक्त्व से सीधा वो जो है वो साधुत्व धारण करते हैं, ठीक है ना? 11वां भी नहीं आएगा ना। और 11वां नहीं आता उनके, क्योंकि कभी भी उपशम श्रेणी नहीं पकड़ते, वो हमेशा शपथ श्रेणी ही पकड़ते हैं तीर्थंकर। तो कौन से स्पर्श नहीं हुए उनके? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और एक कौन सा था? 11वां, ये उनके टच नहीं होते, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और बताइए, हम तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, तो कौन से गुण स्थान में जीव तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कौन से गुण स्थान में जीव तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकता है? चौथे 5वें चौथे में, बंद पांचवें में, बंद छठे में, हाँ, 7वें में और 8वें में, चौथे से लेकर 8वें गुण स्थान तक जीव तीर्थंकर गोत्र का बंध कर सकता है, उससे नीचे नहीं और उसके आगे नहीं। तो आयुष्य का बंद तो 7वें तक ही होता है ना। फिर तीर्थंकर गोत्र बंद। आयुष्य का जो बंध होता है ना, वो छठे तक ही होता है, हाँ, लेकिन 7वें अगर में समझिए कोई जीव छठे में है और उसने आयुष्य बंध प्रारंभ कर दिया और बीच में 7वां गुण स्थान आ गया, तो हाँ, 7वें गुण स्थान में कंप्लीट हो जाता है वो आयुष्य बंध, हम्म, लेकिन शुरू कभी नहीं करता है 7वें शुरू गुण नहीं। स्थान में आयुष्य बांधना,
तो फिर ठीक है ना? 8वां गुणस्थान कैसे आएगा फिर, क्योंकि 7वें तक तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझी नहीं। मैंने नहीं, ये तो आप शिव बोल बोल रहे हैं, ये तीर्थंकर गोत्र गोत्र का बोल बंध। रहे हैं, ये गोत्र अच्छा, बोल रहे हैं, गोत्र, आयुष्य आयुष्य की बात गोत्र नहीं कर बोल रही, रहे हैं। तीर्थंकर गोत्र। गोत्र का बंध है हाँ, ना, कि मैं आगे जाकर तीर्थंकर बनूंगा, जैसे ऐसा महावीर जीव भगवान कौन का से पहले ही कौन से? बता दिया था ना, हाँ, बंद तो कर लिया था ना। बंध तो पहले ही करते हैं ना, फिर तीर्थंकर भाव बांधते हैं वो, है ना। किसी एक जन्म में तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं, तब किसी अगले जन्म में जाकर के वो तीर्थंकर बनते हैं, है ना, किसी आगे के भाव में जाकर। तो ये जो तीर्थंकर गोत्र का बंध करते हैं, ये कब करते हैं? ये चौथे से लेके 8वें गुण स्थान तक जीव करता है। मीन्स ये अभी कर सकते हैं हम ठीक है? ऐसा? हाँ, हम अभी कर सकते हैं, है ना, अभी भाव बहुत प्रबल हो तो कर सकते हैं, है ना। जी दीदी। अच्छा, अभी एक ये चीज भी तो बताइए, कामना कोई नहीं करनी जीव, चाहिए ना। कोई, हमारा टाइम तो वैसे हो गया है, लेकिन एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस, क्योंकि आज गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा बताइए, कोई जीव समझिए उसी भाव में मुक्त होने वाला है, जिस भाव में, अभी तो हम नहीं हो सकते इस 5वें आरे में, पर मानिए कोई जीव उसी भाव में मुक्त होने वाला है ना, तो वो कितने गुण स्थानों का स्पर्श करता है? तो होने वाला है, तो जैसे पहला, वो दूसरा, तीसरा और चौथे से 11 का तो लेकर नहीं करेगा, इनका तो नहीं करेगा, चौथे क्योंकि से दूसरा गिरते हुए का है। जानते हैं, मिनिमम मिनिमम 8 गुण स्थानों का स्पर्श करता है, और मैक्सिमम 13 गुण स्थानों का स्पर्श करता है, अगर किसी जीव को उसी भाव में मुक्त होना हो तो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक चौथा, तो 11वें में नहीं जाएगा। चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, मिनिमम इतने का करता है स्पर्श, और मैक्सिमम चौथा, में देखिए, चौथा, 7वां, 8वां, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। तो 6 को भी स्किप कर लेगा। मिनिमम got it. मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, मिनिमम, कम से कम। तो ये तो चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, हाँ, 10वां, 12वां, 12वां, 13वां, 13वां, 14वां, ये तो 8 हुए ना, फिर मिनिमम 8 स्पर्श करता है। मिनिमम 8 स्पर्श करता है, ठीक है। और मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट, केवल 11वें को छोड़ करके सारे के सारे स्पर्श करता है। 13 गुण। मिथ्यात्व से शुरू हो तो वो सकता है। उसी भाव में मतलब मुक्त होगा, तो वो सम्यक्त्वी होगा ना। सम्यक्त्वी भी हो सकता है, और उसी भाव में मुक्त भी हो सकता है। अच्छा, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी उसी भाव में हो सकता है। यस, क्या तीर्थंकर गोत्र की भी वांछा नहीं करनी चाहिए ना? हाँ, नहीं करनी चाहिए। अभी चलिए, एकांत मिथ्यात्वी जीव कौन कौन से हो सकते हैं? एकांत मिथ्यात्वी में कौन कौन से जीव आते हैं? फिर से बताइए, मुझे पता ही नहीं चला, क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया। एकांत मिथ्यात्वी, सिर्फ केवल मिथ्यात्वी हो सकते हैं वो, एकांत मिथ्यात्वी जीव। तो जो स्थावर काय जी है? उसके अलावा भी तो और होते हैं ना? नहीं नहीं, एकांत मिथ्यात्वी का मतलब है वो मिथ्यात्वी के अलावा और कोई वो सम्यक्त्वी किसी भी अवस्था में हो ही नहीं सकते, वो केवल स्थावर काय है ना, क्योंकि जो इंद्रिय है, असंग उनका तिर्यंत परमाधार्मिक पंचेंद्रिय। देव होते हैं, किल्विषिक देव होते हैं, ये सब एकांत अच्छा हाँ, वैसे 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 क्या, ठीक है, वो बात ठीक है कि जो परमाधार्मिक देव होते हैं वो एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं, है ना। किल्विषिक देव होते हैं वो भी मिथ्यात्वी ही होते हैं, और जो इसके अलावा अपने स्थावर का एक जीव होते हैं वो भी मिथ्यात्वी ही होते, डेफिनेटली होते हैं, है ना। और भी कई जीव होते हैं जो एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं, वो सम्यक्त्वी नहीं हो सकते हैं। तो वो भी मैं अभवी जीव भी एकांत नित्येंद्रिय भी मिथ्यात्वी नहीं हो होते। गए। अभवी नारकी के जो जीव, हाँ, एक अभवी जीव है वो एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं, और ऐसा नारकी में भी नारकी के जीवों में जो ऐसे जीव जो 7वीं नरक का आयुष्य बांधते समय वो एकांत मिथ्यात्वी होंगे, और 7वीं नरक में जाते समय और 7वीं नरक से निकलते समय हाँ एकांत मिथ्या, ऐसा मतलब हाँ, तो 7वें नरक के जीव भी एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। हम और भी एक है ना लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से जीव है जो मिथ्यात्वी ही होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब हम ना क्लास को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं,
देखिए हम इरियापथिक और संप्राय ये भी हमने छोड़ दिया वैसे तो, है ना, ये भी हम कर सकते थे कि एक क्लास गुणस्थान की और कर लीजिए ना, जिसमें एक नाम काफी गुणस्थान की ओर चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम करेंगे, एक क्लास और कर लेंगे। हम हर एक क्लास के बाद में ना ऐसा कर सकते हैं, कुछ गुणस्थानों पर चर्चा कर सकते हैं हाँ। हर एक टॉपिक के बाद में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो गुणस्थान ही है ना। पर आज तो चलिए टाइम हो गया है, तो हम कंप्लीट करते हैं क्लास को, है ना, कि कौन से गुणस्थान में जीव की अच्छा बताइए, कौन से गुणस्थान में जीव की मुक्ति कौन से गुणस्थान में होती है? कोई भी कोई गुणस्थान में नहीं होती है, गुणस्थान कंप्लीट होने के बाद होती है। किसी भी गुणस्थान में जीव की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि गुणस्थान छूटता है तभी जीव की मुक्ति हो सकती है ना। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति कौन से गुणस्थान में है? 13वें गुणस्थान। 13वें गुणस्थान। केवल दर्शन पहले एक ही साथ, केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ, एक ही साथ। है ना। हम जनरली बोलते हैं केवल ज्ञानी, एक्चुअली हमें बोलना चाहिए केवल ज्ञानी केवल दर्शनी, है ना। अच्छा, कौन से गुणस्थान के जीव सबसे ज्यादा? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के जीव सबसे ज्यादा। सबसे कम? कम मिश्र के मिश्र मिश्र? या हाँ, मिश्र के कम हो। नहीं, आप सही बोल रहे थे सरला जी। उपशांत 11वें वाले सबसे कम, 11वें शांतमो वाले सबसे कम। 11वें 11वें गुणस्थान के जीव सबसे कम होते हैं। चलिए, तो मिश्र हमने मुक्ति तो कर ही लिया है। मिश्र गुणस्थान का भी तो टाइम कम होता है ना एकदम। हाँ, टाइम कम होता है, पर लेकिन 11वें तक सबसे कम पहुंचने जीव वाले जो भी तो होते हैं वो होने 11वें गुणस्थान के जीव होते हैं, ठीक है ना। हाँ। चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और इस बार एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम होगा लघु दंडक, ठीक है, क्योंकि हमने 3rd ईयर तक के सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिए। अब चौथा टॉपिक हमारा लघु दंडक और 5 ज्ञान हम करेंगे, तो लघु दंडक टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बहुत बहुत आभार।